हेलो एवरीवन, आज हम आईआईटी धनबाद के ईच एंड एवरी ब्रांच के आपको प्लेसमेंट बताएंगे, जिसमें हम हाईएस्ट, लोवेस्ट या फिर मीडियम पैकेज के साथ साथ हर ब्रांच में कितने परसेंट स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं इसके बारे में भी आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही में गाइस, हम आपको फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ के ईच एंड एवरी ब्रांच के कट ऑफ भी शेयर करने वाले हैं। सो आप देख रहे हैं फ्रेशर्स गेट, जो आईआईटी द्वारा रन किया जाता है। और अगर आप हमें यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहीं पे आपको मिलती है एक्यूरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन फ्रेंडली डिटेल्स। सो गाइस, आईआईटी धनबाद हम सबको पता है वन ऑफ द डिमांडिंग आईआईटी रहा है स्टूडेंट में। इनफैक्ट यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ब्रांचेस है या फिर माइनिंग रिलेटेड ब्रांचेस है, वो ऑल ओवर द आईआईटीज में ये आईआईटी टॉप करता है इस ब्रांचेस को लेके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेशन की शुरुआत करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से। तो किस तरह के प्लेसमेंट रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रांच है गाइस हमारे पास यहाँ का केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें अगर हम प्लेसमेंट परसेंट की बात करें तो केमिकल में नियर अबाउट 77% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी केमिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी धनबाद में 35 लाख था, एवरेज सैलरी 13 लाख था एंड लोवेस्ट सैलरी केमिकल इंजीनियरिंग में 6 लाख पर एनम था। तो काफी बढ़िया केमिकल के प्लेसमेंट रेशो हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग। सिविल में नियर अबाउट 54% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके थे। सिविल का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 36 लाख पर एनम के आसपास था, एवरेज पैकेज 11 लाख पर एनम एंड लोवेस्ट पैकेज इसका भी 6 लाख पर एनम था। इसके बाद है वन ऑफ द डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये ब्रांच जिसमें अगर हम स्टूडेंट प्लेसमेंट रेशियो देखते हैं तो नियर अबाउट 87% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 59 लाख पर एनम का था, एवरेज सैलरी यहाँ का 24 लाख पर एनम के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 8 लाख पर एनम था। तो इसके भी काफी जबरदस्त हमें नंबर यहाँ पे नजर आते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास और एक डिमांडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें नियर अबाउट 71% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इसका 51 लाख था, एवरेज सैलरी 17 लाख पर एनम था एंड लोवेस्ट सैलरी 5.23 यानी कि लगभग 5 लाख पर एनम के आसपास। इसके बाद है गाइज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, काफी डिमांड में चलने वाला ब्रांच है। इसमें अगर हम देखें प्लेसमेंट परसेंट तो नियर अबाउट 75% के आसपास स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 51 लाख के आसपास रहा है, एवरेज सैलरी इसका 20 लाख के आसपास था एंड लोवेस्ट सैलरी 7.2 यानी कि आप 7 लाख के आसपास का लोवेस्ट सैलरी पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ का इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसमें अभी तक 48% का प्लेसमेंट हो चुका है। हाईएस्ट सैलरी इंजीनियरिंग फिजिक्स में 51 लाख पर एनम का था गाइज, एवरेज सैलरी 22 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी 8 लाख के आसपास था। तो ये भी ब्रांच यहाँ पे काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है। इनफैक्ट हमने लास्ट वीडियो में आईआईटी मद्रास को लेके भी इस रिगार्डिंग आपको काफी इंफॉर्मेशन दिया था। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, काफी यूनिक ब्रांच है और काफी डिमांड में चलने वाला ब्रांच है आईआईटीज में। तो इसका अगर हम प्लेसमेंट देखें तो 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस ब्रांच के प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 49 लाख के ऊपर रहा है, एवरेज सैलरी नियर अबाउट 13 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच का 7 लाख पर एनम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कोर ब्रांचेस में ही ट्राई करें। एनवायरमेंटल साइंस जैसी नई इंजीनियरिंग ब्रांच भी काफी फायदेमंद साबित हो सकती है आपको फ्यूचर को लेके। इसके बाद है गाइस हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें अभी तक 73% के आसपास स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी मैकेनिकल में भी 51 लाख पर एनम के आसपास था, एवरेज सैलरी 14 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 5 लाख पर एनम के आसपास था। तो ये भी ब्रांच काफी बढ़िया हमें परफॉर्मेंस दिखा रही है आईआईटी धनबाद में। फिर है गाइज हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, काफी यूनिक ब्रांच है, सिर्फ इसी आईआईटी में चलता है ये ब्रांच। तो इसके भी अगर हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो इस ब्रांच में 80% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी 16 लाख पर एनम, एवरेज नियर अबाउट 10 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 5 लाख पर एनम के आसपास था। इसके बाद है गाइज यहाँ का और एक यूनिक इंजीनियरिंग ब्रांच मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, जिसमें अभी तक नियर अबाउट 68% स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 51 लाख के ऊपर मिला हुआ है, एवरेज सैलरी 13 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी इस ब्रांच में 6 लाख पर एनम था। तो ये ब्रांच पूरे आईआईटी में यहाँ काफ़ी फेमस है। इनफैक्ट अगर आपको ये ब्रांच लेना है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस इसी आईआईटी को देते हैं।
और अगर आपको जानना हो कि कौन से IIT में कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच फेमस है तो उस रिगार्डिंग भी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज यहाँ का और एक फेमस माइनिंग इंजीनियरिंग, जिसमें अभी तक 79% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इस ब्रांच का भी हाईएस्ट सैलरी 51 लाख के ऊपर रहा है, एवरेज सैलरी 12 लाख के आसपास एंड लोवेस्ट सैलरी 5 लाख पर एनम था। फिर है गाइज हमारे पास यहाँ का लास्ट बीटेक इंजीनियरिंग ब्रांच पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जिसके लिए भी ये IIT काफ़ी फेमस है, जिसमें 94% के आसपास स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट रेशो इसी ब्रांच का है गाइज IITs में। और यहाँ का हाईएस्ट सैलरी 35 लाख के आसपास था, एवरेज सैलरी 15 लाख एंड लोवेस्ट सैलरी 6 लाख पर एनम था। तो ऐसे गाइज हमने आपको बीटेक के सभी प्लेसमेंट्स बता दिए हैं। और गाइज अगर आपको अभी तक का हमारा सेशन काफ़ी पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो चलिए गाइज अब हम IIT धनबाद के लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। तो फीस के लिए हम हमेशा ही आप लोग के लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट लाते हैं ताकि आपको फीस समझने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का हमने पर सेमेस्टर वाइज फीस यहाँ पे दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो उनको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी लगेगा पर सेमेस्टर का, वो कितना है हमने दिया है। जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख के बीच में है उनका भी हमने यहाँ पे फीस डिस्कस किया हुआ है। साथ ही में हमने ये भी दिया है कि SC ST या फिर PWD सेक्शन से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तो उनको यहाँ पे 0 ट्यूशन फी लगेगा। तो फीस के इस सेक्शन को आपको पॉज करना है, अच्छे से देखना है, और कोई भी अगर आपको इसमें दिक्कत आती है फीस के चार्ट को समझने में तो आप हमें कमेंट करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। सो चलिए गाइज अब हम बीटेक के एवरी ब्रांच के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स भी देख लेते हैं JEE एडवांस के। तो यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी ब्रांच के कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किए हैं। ऊपर में राइट साइड में आप देख सकते हैं हमने टोटल सीट्स दिए हैं प्लस फीमेल सुपर न्यूमरी के भी सीट्स दिए हैं। हमने ईच एंड एवरी कैटेगरी के लिए भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स दिए। तो गाइज आपकी फेवरेट ब्रांच जो भी रहेगी वहां पे आपको वीडियो को पॉज करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ आप पॉज करके आप सभी ब्रांचेस के कट ऑफ 1 by 1 देख सकते हैं। सो आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए फ्रेशर्स गेट को आप हमेशा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।